हेलो स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है उसमें आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। हम हमारी क्लासेस में बिजनेस स्टडीज़ के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हमारी है इसकी फर्स्ट क्लास जिसमें हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बिजनेस की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस बिजनेस क्या है? बिजनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। हम बिजनेस को कह सकते हैं बिजनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी काम में बिजी रहना। अब हर कोई ना कोई काम कर रहा है। कोई काम कर रहा है किसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है, कोई टेम्पल्स वगैरह में काम कर रहा है। हर कोई ना कोई काम कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं सोशल सर्विसेज। ठीक है, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं सोशल सर्विस। अब बिजनेस के अंदर हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ होती है। हम इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो लोग प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से काम कर रहे हैं या पैसा कमाने के मोटिव से काम कर रहे हैं वो आ जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे कि टीचर स्टूडेंट, टीचर टीच कर रहा है और स्टूडेंट उससे पढ़ रहा है। टीचर ये काम क्यों कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है और बदले में ले रहा है उससे फीस ले रहा है। टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहा है तो बदले में फीस ले रहा है, तो उसने पैसों के लिए काम किया, अपना प्रॉफिट के लिए काम किया, तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन। डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसके लिए भी वो एक फ़ीस लेता है। ठीक है, तो ये भी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने के लिए अपने गुड्स को मतलब किसी सामान को या फिर सर्विसेज को सेल कर रहा है कस्टमर को, तो वो भी बदले में पैसे ले रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस कर रहा है, ये भी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम देखें अपनी एक मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, ठीक है, मदर अपने टीचर बच्चे को पढ़ा रही है तो वो उससे कोई फीस नहीं ले रही, कोई पैसे नहीं ले रही, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो उसमें ये आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। कोई सोशल सर्विस कर रहा है, सोशल सर्विस कर रहा है, बदले में कोई पैसे नहीं ले रहा, समाज सेवा कर रहा है, तो उसमें भी ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगी। ठीक है, ये एक थी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो हम पैसे या प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिसमें कोई प्रॉफिट अर्न करने का कोई भी मोटिव नहीं होता। मोटिव का मीन हमारा मकसद कोई नहीं है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आगे डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। इसके अंदर आ जाता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि वो पैसे अर्न करने के लिए कोई काम कर रहा है। अब बिजनेस कोई कर रहा है तो बिजनेस करने के लिए वो प्रॉफिट मोटिव उसका होता है। बिजनेस जो कर रहा है वो पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो ये भी आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मीन जैसे टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, ये सब प्रोफेशन में आ जाते हैं। ये भी पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कोई किसी के अंडर काम कर रहा है, जैसे किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है। हाँ, अब हम तीनों को एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया? हमने देखा कि हर पर्सन कोई ना कोई काम कर रहा है। पर्सन जो काम कर रहा है उसे बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। जो स्टार्टिंग में बताया था, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई मंदिर में काम कर रहा है, कोई सोशल सर्विस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर काम कर रहा है। वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर भी क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या देखा, इसके भी 3 पार्ट्स थे। इसके अंदर आ रहा है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो सेल और परचेज ऑफ थिंग्स। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी भी चीज को खरीद रहा है या फिर बेच रहा है। ठीक है, जो सेलर है या शॉपकीपर है वो सामान को कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, ये सेल कर रहा है कस्टमर को, और कस्टमर क्या कर रहा है, इससे परचेज कर रहा है, बदले में क्या दे रहा है, अमाउंट दे रहा है या रुपीज़ दे रहा है कुछ। ठीक है, और ये इस अमाउंट को ले रहा है, इसके अंदर इसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल और परचेज की जा रही है सेलर के द्वारा कस्टमर को। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बिजनेस कह सकते हैं हम इस एक्टिविटी को। ठीक है, अब सेल और परचेज गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की। गुड्स क्या होती है, सामान, कोई भी हो सामान होगा। क्लॉथ्स का बिजनेस है तो क्लॉथ्स गुड्स है। ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर गुड्स है। और इसमें क्या हो सकता है, क्लॉथ्स, फर्नीचर या मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ये सब हो गए गुड्स। ठीक है, इसकी सेल और परचेज हो रही है। अब सर्विसेज के अंदर क्या आ जाते हैं, सर्विसेज मीन कि कोई सामान नहीं देना लेकिन अपनी सर्विस देना। जैसे कि टीचर टीच कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, वो कोई सामान नहीं दे रहा लेकिन वो अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। ऐसे ही अगर डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, वो भी कोई सामान नहीं दे रहा लेकिन अपनी सर्विस दे रहा है। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस है, हमने ट्रांसपोर्ट के द्वारा माल को इधर से उधर भिजवाया, दूसरे शहर में भिजवाया, वो ट्रक में हमने लोड किया सामान को और दूसरे शहर में भिजवाया, उसमें भी कोई सामान की अदला बदली नहीं हुई लेकिन सर्विस की हुई है, उसने हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी है। ये था गुड्स और ये सर्विस। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर हमने कोई भी गुड्स को सेल करना है, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, उसको गुड्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बनाने के बाद शॉपकीपर के पास जाएगा, उसके बाद कस्टमर के पास जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और लास्ट में कस्टमर के पास गुड्स पहुंचती है। ठीक है, उस बीच में अपने प्रॉफिट भी कमाए जाते हैं, ये सब होता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या होती है, किसी चीज़ को बनाना या प्रोड्यूस करना। हमें पता है कि शुगर केन से शुगर बनती है या फिर कॉटन से क्लॉथ बनता है। ठीक है, अब एक क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है, उसकी ये शॉप है क्लॉथ मर्चेंट की, उसने क्लॉथ बेचना है कस्टमर को। ठीक है, तो इसके बाद कपड़ा आएगा कहाँ से, सबसे पहले फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होगी। कैसे होगी प्रोडक्शन, वो क्लॉथ से, कॉटन से पहले क्लॉथ बनाएगा। ठीक है, फिर जो क्लॉथ शॉपकीपर को चाहिए वो क्लॉथ बनेगा, वो शॉपकीपर लेके आएगा, उसके बाद जो कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर उससे लेगा और फिर इसे पैसे देगा बदले में और ये अपना प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन होने के बाद मार्केट में आया प्रोडक्ट, उसके बाद कस्टमर तक गया। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक पहुंचाने की एक्टिविटी को बोलते हैं हम बिजनेस। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज़ का सम टोटल अगर हम टोटल कर दें कि प्रोडक्शन से स्टार्ट होके कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने की हर एक्टिविटी को बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, ये तो थी गुड्स की बात। अब सर्विसेज में क्या आ जाएगा, ये तो गुड्स था कि प्रोडक्शन से कस्टमर तक पहुंचाने की हर एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलते हैं। सर्विसेज के केस में क्या हो गया, जैसे कि बैंकिंग सर्विस भी, बैंकिंग की सर्विस भी सर्विस में आ जाएगी। बैंक में क्या होता है, किसी को पैसा डिपॉजिट करवाना है या उससे लोन लेना है, ये सब काम हम बैंक में करते हैं। ठीक है, तो बैंक भी अपनी सर्विस दे रहा है कस्टमर को। ठीक है, बैंक ने अपनी सर्विस कस्टमर को दी, मतलब ये भी एक बिजनेस हो गया उसका। ठीक है, सर्विसेज का बिजनेस हो गया। और जैसे टीचर स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था, डॉक्टर पेशेंट का एग्जांपल लिया था, ये सब सर्विसेज के अंदर आ गए। ये थी गुड्स का बिजनेस और यहाँ है सर्विस का बिजनेस। ठीक है, अब बहुत सारे जो ऑथर्स होते हैं वो अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। एक है राइटर या ऑथर एल एच हैनी,
ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल एच हैनी। एल एच हैनी बिजनेस के बारे में क्या कहता है, बिजनेस क्या है, उसने डेफिनेशन दी है, बिजनेस में बी डिफाइंड as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying or selling goods। ये डेफिनेशन हमें दी है एल एच हैने ने। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक ह्यूमन एक्टिविटी है, कोई भी ह्यूमन द्वारा काम किया जा रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ का वेल्थ मीन जो पैसे कमाते हैं हम, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक्वायरमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी बंदा कुछ कमा रहा है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करके कुछ कमाई कर रहा है, कैसे, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, चीज़ों को बेच के या फिर खरीद के, ठीक है। ये डेफिनेशन दिया एल एच हैनी। जो डेफिनेशंस होती है ये ऑथर्स देते हैं, इसे हमें एज इट इज़ लर्न करनी होती है, ठीक है। अब हमने बिजनेस में क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट तो कि इसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस होता है। और इसमें गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज की जाती है, कि गुड्स किसी को कोई परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, ठीक है। सेलर से कस्टमर तक गुड्स जा रही है, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रेगुलरिटी भी होगी। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, हम बिजनेस सोच के करते हैं कि लंबे टाइम तक करेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मोटिव, इसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब हम इसके देख लेते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के। कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सब आ जाएगा जो हमने देखा बिजनेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमने सबसे पहले क्या देखा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या आ जाएगा कि ये प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन कि अपनी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कैसे, गुड्स हैं तो उसे सेलर जो है वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है, ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। सेलर से वो गुड्स कस्टमर तक चले गए। सर्विसेज भी ऐसे, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, कोई बैंकिंग सर्विस दे रहा है, तो वो जो कस्टमर है वो सर्विस ले रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर है इसमें अभी हमने बात की रेगुलर होना चाहिए, तो रेगुलरिटी इन डीलिंग, इट मीन्स कि जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि बिज़नेस सिर्फ एक दिन के लिए करेंगे या महीने के लिए करेंगे, हम ये सोच के करते हैं कि इसे रेगुलर करना है, ठीक है, लंबे टाइम तक हमारा बिजनेस चलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं रेगुलरिटी इन डीलिंग, जो हमारा बिजनेस चल रहा है, डीलिंग्स चल रही हैं, वो रेगुलर चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो फ्री में नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, उसका मोटिव यही होगा कि वो बिजनेस से प्रॉफिट कमाए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक बात ये देख सकते हैं कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क भी होगा। रिस्क कैसा, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होते रहे, कभी लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी बिजनेस डाउन भी जा सकता है, हमेशा नहीं रहता, ठीक है। तो उसमें रिस्क भी है कि कोई कोई टाइम ऐसा आ सकता है जब उसके प्रॉफिट की जगह लॉसेज होने लग जाए, ठीक है। तो उस टाइम में उसे अच्छे डिसीजन लेने होंगे ताकि उसका बिजनेस फिर से ग्रो करने लगे, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका ये मोटिव होना चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि गलत जैसे सामान कोई अच्छा नहीं दिया या कुछ गलत किया, उसके साथ धोखा किया, पैसे ज़्यादा ले लिए, ये सब नहीं करना। कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करना है, अच्छी चीज़ें देनी है और प्राइस भी अच्छा रखना है, ठीक है। ये सब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, ये सब पॉइंट्स, ठीक है।
ये तो था हमारा बिजनेस। हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में ये आ गया, यहाँ तक हमारा बिजनेस एक्टिविटी कंप्लीट होती है। इसमें हमने क्या देखा, यही सब पॉइंट्स हमने देखे थे कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है कि सेलर से कस्टमर तक पहुँचती है। ये डीलिंग रेगुलर होती है, बिजनेस हमारा रेगुलर चलता रहता है लंबे टाइम तक। और बिज़नेस करने का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके अंदर लॉस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम प्रॉफिट ही रहे, तो इसमें रिस्क भी होता है। और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिज़नेस का। ठीक है, ये था बिज़नेस हमारा। अब इसके बाद देखेंगे प्रोफेशन। अब देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या हो सकता है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है उसका प्रोफेशन है कि वो डॉक्टर का काम करते हैं, ठीक है। और टीचर है, उसका प्रोफेशन है टीचिंग करना, पढ़ाना, ठीक है। डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है, पेशेंट्स को ट्रीट करना, उसके ट्रीटमेंट करना, वो उसका प्रोफेशन है। टीचर का प्रोफेशन है टीचिंग करना, ठीक है। ये सब आते हैं प्रोफेशन में। अब प्रोफेशन के लिए पहले कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसका मतलब है कि कोई भी प्रोफेशनल है, ठीक है, तो उसे पहले एक प्रॉपर कहीं से नॉलेज लेनी पड़ती है अपने फील्ड की जिसमें वो प्रोफेशन है, ठीक है। कोई टीचर है तो वो पूरी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके पढ़ के उसके बाद ही वो अपना काम करता है, ठीक है। उसको एक किसी फील्ड में स्पेशल नॉलेज होती है उसकी, ठीक है, उस फील्ड में वो काम करता है। डॉक्टर है तो वो उसको अपने फील्ड में एक स्पेशल नॉलेज है जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिसके साथ, ठीक है। और अगर कोई प्रोफेशनल है, अगला पॉइंट लिख देते हैं इसका, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कोई भी प्रोफेशनल है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और उसका एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में। डॉक्टर है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है पेशेंट्स को ट्रीट करने की, ट्रेनिंग और उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ही वो काम करते हैं, ठीक है। अब एक इसमें पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। टीचर है तो वो खुद पहले पढ़ा होगा किसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, उसकी डिग्री होगी प्रॉपर, तभी वो टीचर बन पाएगा। ऐसे ही डॉक्टर है तो उसके पास भी प्रॉपर डिग्री होगी किसी चीज़ की, कहीं से वो पढ़ के निकला होगा, तभी वो प्रोफेशन उस चीज़ का कहला सकता है प्रोफेशनल, ठीक है। एक पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मीन है रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं, उसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है, जैसे वो रूल्स को बताया गया है तो उसको वो फॉलो करना पड़ता है। रूल्स क्या हो सकते हैं, ऑनेस्टी, कि उसे अपने प्रोफेशन में ऑनेस्ट रहना है, किसी का गलत नहीं करना कुछ। मोरालिटी, कि अपने मोरल को ध्यान में रखना है कि हमारा मोरल क्या कहता है, ठीक है, उसको उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। एक इसमें मेन बात है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि उसे अगर कोई प्रोफेशन है तो उसे सबसे पहले सर्विस के ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए दैन की ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन अगर डॉक्टर है, उसके सामने पेशेंट है, उस पेशेंट के पास पैसा नहीं भी है तो भी उसे देखना पड़ेगा कि पहले मैं इसका इलाज करूँ, क्योंकि वो अपनी पहले सर्विस को प्रायोरिटी देगा, ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है। सोशल सर्विस भी उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पैसा, पैसे से पहले उसके लिए सोशल सर्विस है, ठीक है। यही प्रोफेशन में यही बातें कह सकते हैं कि कोई किसी चीज़ में स्पेशल नॉलेज हो या उसकी स्किल हो उसके पास, उसमें अपने पर्टिकुलर फील्ड में वो होता है प्रोफेशनल किसी भी चीज़ का, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसको एक्सपीरियंस होता है अपने काम का, और वो किसी पर्टिकुलर बॉडी से या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर फिर अपना काम कर सकता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है और उसे सोशल सर्विस को प्रायोरिटी देनी पड़ती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से पहले, ठीक है। ये था हमारा प्रोफेशन। इस प्रोफेशन के बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कोई एक ऑफिस है, उसके अंदर कोई पर्सन काम कर रहा है, जैसे कि
ऐसे देख सकते हैं स्कूल है, स्कूल में टीचर काम करने जा रहा है, उसका खुद का स्कूल नहीं है लेकिन वो स्कूल में काम कर रहा है और उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या, टीचर क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया, स्कूल क्या हो गया, एम्प्लॉयर। ऐसे ही कोई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने उसके अंदर डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, ठीक है, डॉक्टर्स को रखा है, ठीक है। डॉक्टर उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं लेकिन वो हॉस्पिटल उस डॉक्टर का नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर उस हॉस्पिटल के अंदर क्या हो गया, एम्प्लॉय, जो उसके अंदर काम कर रहा है वो हो गया एम्प्लॉय, और हॉस्पिटल किसका है, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या होगी, एम्प्लॉयर, ठीक है। जिसने उसको काम पे रखा है, जिसका वो हॉस्पिटल है या स्कूल है, वो तो हो गया एम्प्लॉयर, और जो काम कर रहा है उसमें, जिसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है, वो हो गया उसका एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें जो एम्प्लॉय है वो सर्विस दूसरों को देता है ऑन बिहाफ ऑफ, जिसका, जैसे हम स्कूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्कूल के लिए वो काम कर रहा है, वो खुद के लिए काम नहीं कर रहा, वो स्कूल के लिए काम कर रहा है लेकिन बदले में उसको सैलरी मिल रही है, वो काम दूसरों के लिए करता है, दूसरों को सर्विस देता है, ठीक है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कैसा, कि कोई टीचर अगर उसके अंदर काम कर रहा है स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर एग्रीमेंट है कि ये टॉपिक पूरा करवाने हैं या इतने टाइम तक काम करना है, ये सब एग्रीमेंट हो सकता है, और उसके बदले में कितनी सैलरी लेगा, ये सब एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक इसमें पॉइंट ले सकते हैं हम सर्वेंट का। सर्वेंट कैसे, कि एक तरह से वो उसके अंदर काम, उसके नीचे काम कर रहा है, ठीक है, वो एज अ सर्वेंट मान लो उसको। जैसे एम्प्लॉय जो है वो अपने मास्टर का सर्वेंट होता है, एक तो हो गया मास्टर जिसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है, एक हो गया सर्वेंट जिसको एम्प्लॉय बोलते हैं। ये तो काम करवा रहा है अपने नीचे और ये इसके नीचे काम कर रहा है, ठीक है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया। अब एक बात है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अंदर उसे पैसे भी लगाने पड़ते हैं, मैं बताती हूँ एक मिनट। उसके अंदर उसको पैसे लगाने पड़ते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे अपनी बिल्डिंग लेनी पड़ती है, फर्नीचर या जिस चीज़ को बेचना है वो सामान भी खरीदना पड़ता है। लेकिन इसमें अगर कोई टीचर स्कूल के अंदर अपॉइंट हो रहा है, स्कूल का एम्प्लॉय बन रहा है, तो उसे खुद के पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा वो अपनी सर्विस दे सकता है, बदले में उसको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले जो पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लगाते हैं। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट के केस में नो नीड ऑफ कैपिटल, हम ये कह सकते हैं कि इसके केस में कैपिटल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिजनेस में एक बात पड़ी थी कि इसमें रिस्क होता है, ठीक है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या है, स्कूल में कोई टीचर काम कर रहा है, स्कूल को चाहे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे बच्चे कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन टीचर की सैलरी उतनी की उतनी उसे मिल जाएगी, ठीक है। यही था एम्प्लॉयमेंट के अंदर। हमने क्या देखा, सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर बिजनेस के बारे में देखा। बिजनेस क्या होता है, कोई भी वर्क कर रहे हैं, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसके अंदर आती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जिसके अंदर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, खुद के पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि मदर अपने चाइल्ड को पढ़ा रही है, उसमें कोई उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सिर्फ वो अपनी सर्विस अपने बच्चे को दे रही है, ठीक है। अगर वही मदर ट्यूशन्स पढ़ा रही है घर पे, तो उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इसमें सोशल सर्विसेज आ जाता है, प्रॉफिट अर्न करना इसमें नहीं होता, सोशल सर्विसेज इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस में देखा बिजनेस क्या होता है, वाला पेज बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, मतलब बिजनेस लंबे टाइम के लिए चलता है, मेन मोटिव उसका प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस के अंदर रिस्क भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, और बिजनेस का मेन मोटिव क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। उसके बाद देखा था प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ में उसकी स्किल होती है या उसे नॉलेज होती है और उसे ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होता है, प्रॉपर किसी एसोसिएशन से पास हुआ होता है वो, उसके कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है, और सर्विस उसकी प्रायोरिटी होती है। फिर हमने अभी देखा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो अभी देखा था
कि एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, उसे कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे प्रॉपर सैलरी मिलती है। ठीक है, ये थे हमारी तीनों चीज़ें। अब आगे का जो इसका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।